जो लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा पहले जैसा नहीं रहा और जिन्हें बात बात पर भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर आता है, आज उनके लिए बहुत बुरा दिन है। आज ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीति के एक ग्लोबल बॉस जैसा सम्मान हुआ और एक रॉक स्टार जैसा जबरदस्त स्वागत हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। इसलिए आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले इसी खबर का एक विस्तृत विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया की जय और वीरू वाली दोस्ती के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस स्मोकिंग सेरेमनी की तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत में भी आज काफी चर्चा हो रही है। सिडनी के जिस स्टेडियम में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन था, उससे पहले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत स्मोकिंग सेरेमनी से हुआ। यह ऑस्ट्रेलिया का एक पारंपरिक रीति रिवाज है जिसमें अतिथि का स्वागत कुछ खास पत्तियों की धुनी से किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस रिवाज से वातावरण शुद्ध और शुभ हो जाता है और इससे फिर किसी काम में कोई अड़चन नहीं आती। तो सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए और ये भी सोचकर देखिए कि अगर भारत में ऐसा कुछ किसी ने कर दिया होता तो कैसे हमारे ही देश के कुछ लोग इसे किसी खास धर्म से जोड़कर इसे अब तक सांप्रदायिक रंग दे चुके होते। तो ये स्मोकिंग सेरेमनी है जो ऑस्ट्रेलिया में उनके रीति रिवाजों के हिसाब से वहां पर हुई और वहां पर भारतीय मंत्रोच्चारण भी हुआ, आप जैसा देख सकते हैं। और बात आज वही है कि अगर भारत में हमने किसी विदेशी मेहमान के लिए ये सब कुछ कर दिया होता तो अब तक हमारे ही देश का एक वर्ग नाराज हो चुका होता और इस पूरी सेरेमनी को सांप्रदायिक करार दे चुका होता। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिडनी के कुडोज बैंक एरिना स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लगभग 20,000 लोगों को संबोधित किया और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी खुद उस स्टेडियम में मौजूद थे, सामने ही बैठे हुए थे और उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक खास लाइन का इस्तेमाल किया और वो लाइन थी, पीएम मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को बॉस इसलिए कहा क्योंकि वो सिडनी के स्टेडियम में आई इस जबरदस्त भीड़ को देखकर हैरान थे और उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि किसी नेता की लोकप्रियता ऐसी हो सकती है कि उसे सुनने के लिए हजारों लोग एक साथ आ जाएं और स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम इस तरह से खचाखच भर जाए। ये तो स्टेडियम की जो क्षमता थी वही 20,000 थी, वरना इससे भी कहीं ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा हो सकती थी। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने शायद ऐसी भीड़ किसी नेता के लिए तो कम से कम इससे पहले कभी नहीं देखी। इस बात पर हैरानी जताते हुए उन्होंने अमेरिका के मशहूर सिंगर और मशहूर रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का जिक्र किया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इस स्टेडियम में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन आए थे तब उनका भी ऐसा स्वागत नहीं हुआ था जैसा प्रधानमंत्री मोदी का आज स्वागत हुआ है। यानी आज दो बातें हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहा, उन्होंने कहा ही इज अ बॉस, और दूसरी बात उन्होंने उनकी तुलना एक रॉक स्टार से की और वो भी ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जैसे इतने बड़े और महान रॉक स्टार से उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि इससे पहले जब मैंने स्टेज पर लास्ट टाइम किसी को देखा था तो वो थे ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और उनका स्वागत भी इतना जबरदस्त नहीं हुआ था जितना आज प्रधानमंत्री मोदी का हुआ है। अब आप ये शानदार तस्वीरें खुद देखिए। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss.
ये स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ है, तालियों की गड़गड़ाहट है, सीटियां लोग बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, इतनी एनर्जी इस स्टेडियम के अंदर है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीजी हैरान है कि किसी नेता के लिए ऐसी लोकप्रियता कैसे हो सकती है, और इसीलिए उन्हें कहना पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। अब आपको बताते हैं कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्यों दिया, और ये कौन है। 73 वर्ष के ब्रूस स्प्रिंगस्टीन अमेरिका के मशहूर सिंगर और रॉक स्टार हैं और सॉन्ग राइटर हैं, जिन्होंने वर्ष 2017 में सिडनी के इसी स्टेडियम में एक लाइव कॉन्सर्ट किया था, जिसमें भीड़ तो बहुत आई थी, लेकिन यह भीड़ प्रधानमंत्री को सुनने आए लोगों की भीड़ से कम थी, और यह एक बहुत बड़ी बात है। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के दुनिया में करोड़ों फैंस हैं, और वो दुनिया के सबसे बड़े रॉक स्टार्स में से एक है, सबसे बड़े कलाकारों में से एक हैं, और उनके संघर्ष को दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और नरेंद्र मोदी की समानता भी आप आज देख लीजिए, दोनों की उम्र लगभग बराबर है। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन भी 73 वर्ष के हैं, और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का संघर्ष अब आप देखिए, वो भी मोदी जैसा ही है। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के पिता एक बस ड्राइवर थे, लेकिन इसके बावजूद ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने अपनी प्रतिभा से दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और इतने बड़े स्टार बन गए। भीड़ देखिए, उन्हें देखने के लिए जो भीड़ आती है, वो कैसे दीवानों की तरह उनके गानों को सुनती है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के बहुत बड़े फैन हैं। संयोग की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का संघर्ष भी ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि प्रधानमंत्री मोदी के पिता चाय बेचते थे, और वहां से वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के पिता एक बस ड्राइवर थे, और वो वहां से संघर्ष करते हुए दुनिया के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक बन गए, और फोर्ब्स के मुताबिक वो वर्ष 2022 में दुनिया के दूसरे हाईएस्ट पेड एंटरटेनर थे, जिन्होंने भारतीय रुपयों में तब 3600 करोड़ रुपए कमाए थे, 3600 करोड़। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के लाइव कॉन्सर्ट्स में कैसी भीड़ होती है, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, और जो तुलना की है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से, उसका मतलब क्या है। तो एक जमाने में कहा जाता था कि जो लोकप्रियता एक एंटरटेनर की हो सकती है, वो एक नेता की नहीं हो सकती। लेकिन पूरी दुनिया के जो नेता हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की इस लोकप्रियता से जो भी उनसे मिलता है और जो भी उनका ये जलवा दिखता है, वो हैरान हो जाते हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और अहमदाबाद में एक स्टेडियम में उनका स्वागत किया गया था, तब उन्होंने अपने देश में जाकर कहा कि मैंने इससे पहले इतनी ज्यादा भीड़, इतनी बड़ी भीड़ देखी ही नहीं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी ऐसी एनर्जेटिक भीड़ को देखकर बिल्कुल हैरान है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इस सब के अलावा भारत के लोकतंत्र और भारत की संस्कृति की भी तारीफ की, और इसमें हर भारतीय को खुश होना चाहिए। एक तरीके से वो हर भारतीय की तारीफ कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ दुनिया में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक भाव, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक भावना लेकर आए हैं, और इससे ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र में इस भाव का समावेश हुआ है। आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं।